अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्लास 9, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। और आज हम देखेंगे जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किस तरीके से काम होता है और क्या क्या डेफिनेशंस है और उसके निशान भी मैं आपको लगवाऊंगी। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती चलूं कि चैप्टर नंबर 6 तक विद एक्सरसाइजेस तमाम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2025 वाली प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज भी सॉल्व करके जो है वो अपलोड कर दी गई है। वहां से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 7, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग process that involves a set of skills and techniques to solve a complex problem in a way that can be executed by a computer। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जिसमें बहुत सारी स्किल्स और टेक्निक्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इस तरीके से सॉल्व करने के लिए कि वो कंप्यूटर के ज़रिए से जो है वो एग्जीक्यूट हो, उसके ज़रिए से जो है वो उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट होके अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस सच एज बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इवन डेली लाइफ। यानी आजकल जो है वो बायो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इवन एवरीडे लाइफ में भी ये अप्रोच जो है वो यूज होती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आए डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो आपने यहाँ तक जो है इसको डिफाइन कर देना है। उसके बाद क्या है जी, लेट्स ब्रेक डाउन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इनटू इट्स की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर, जो बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। वो सबसे पहला है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर कन्वीनियंट कंपोनेंट्स। तो डीकम्पोजिशन क्या है कि ब्रेकिंग डाउन का, यानी इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक कम्प्लेक्स और या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में जो है वो डिवाइड करके सॉल्व करते हैं और फिर उसका जो है वो हम आंसर निकालते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है, जो मैथ की आपकी ब्रैकेट्स होती हैं, इन ब्रैकेट्स की मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देती होती हूँ स्टूडेंट्स को, जो कि उनको सही तरीके से समझ आती है। इसमें देखिए, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डीकम्पोजिशन की एक बेहतरीन एग्जांपल है कि अगर आपका बड़ा मैथ का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको इसमें डिवाइड कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और फिर उसको जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब डीकम्पोजिशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। राइट के इतने स्मॉलर हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर पीसेस में कि वो मैनेज हो सकें तमाम टास्क। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग अ birdhouse. This task might look tough at first, but if we break down, we can handle each part one at a time. यानी कि वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि बर्ड हाउस हमने बनाना है और एक दफ़ा देखने में, एट अ ग्लास देखने में ये बहुत बड़ा टास्क लगता है, टफ भी लगता है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे टास्क के अंदर, डिफरेंट टास्क के अंदर, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हेयर इज हाउ वी कैन डिकम्पोज द टास्क ऑफ द बिल्डिंग बर्ड हाउस। कैसे है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, डिजाइन द बर्ड हाउस। डिसाइड ऑन द साइज, शेप एंड डिजाइन। स्केच अ प्लान एंड गैदर ऑल द नेसेसरी मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले स्टेप पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बर्ड हाउस का साइज क्या होगा, शेप क्या होगी, डिजाइन क्या होगा, और हम स्केच बना लेते हैं उसका और तमाम नेसेसरी मेजरमेंट्स जो है वो गैदर कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद गैदर मटेरियल, लिस्ट ऑल द मटेरियल नीडेड सच एज वुड, नेल्स, पेंट एंड टूल्स लाइक अ हैमर एंड सॉ। तो जो जो टूल्स हमें चाहिए होंगे बर्ड हाउस बनाने के लिए, हम वो इकट्ठे कर लेंगे। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे जी, कट द वुड, मेजर एंड कट द वुड इनटू रिक्वायर्ड पीसेस अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। जो हमने डिजाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम वुड को जो है वो कट कर लेंगे, लकड़ी को कट कर लेंगे, और उसके बाद जब हम सारी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप होगा असेंबल द पीसेस, फॉलो द प्लान टू assemble the pieces of the wood together to form
द स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड हाउस, उसके बाद हम उसको पेंट और डेकोरेट कर देंगे, और फिर उस जब वो डेकोरेट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। अब ये आपके सामने ये स्टेप्स नजर आ रहे हैं किसी भी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने के, डिकम्पोज करने के, और ये उसकी जो है वो आपको डायग्रामेटिकली एक पिक्चर नजर आ रही है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आगे चल के हम इसको फ्लो चार्ट की सूरत में पढ़ेंगे कि यही स्टेप्स जो हमने ऊपर लिखे, इसको हम फ्लो चार्ट में किस तरीके से जो है वो चेंज करते हैं। यानी स्टेप्स यही होंगे, लेकिन हम उसको डायग्रामेटिकली जब शो कर देंगे और फ्लो बता देंगे कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो वो क्या आपका बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें आज हमने डीकम्पोजिशन पढ़ा। अच्छा, अब आपका निशान लगवाने का जो मामला है वो क्या है, आपने यहाँ तक इसको, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर 2 मार्क्स की आ जाएगी तो डेफिनेशन में आप ये लिखते हैं, और उसके बाद जो है अगर आपने बर्ड हाउस की एग्जाम्पल देनी है तो आप ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो मैंने एग्जाम्पल दी है दिस वन, आप ये भी लिख सकते हैं। मैथ का कोई सा एक क्वेश्चन लिख के और आप इसकी एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।